हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूं डिफाइन करेंगे हिंदी में, इस काल से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। कोई भी कार्य भूतकाल में हो रहा था। ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में यानी लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि रहता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है: सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में दिए हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे तो वी वेयर रीडिंग। क्या हो जाएगा? वी वेयर रीडिंग। सिर्फ इसमें सिर्फ आई के साथ क्या लगेगा? वाज का प्रयोग होगा। किसके साथ? सिर्फ आई के साथ वाज का प्रयोग होगा और किसी अदर नेम के साथ क्या लगेगा? वाज का प्रयोग। इस तरह से आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा एंड किसी अदर नेम के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा ओनली। बाकी बात सबके साथ दे वेयर, यू वेयर, इस तरह से है ना। जैसे यहाँ पर देखो, फिर एक एग्जांपल दिए हैं, सीता खेल रही थी। सीता खेल रही थी तो सीता वाज प्लेइंग। क्या लिखा हुआ है? सीता वाज प्लेइंग। इसी को जैसे मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग। क्या हो जाएगा? आई वाज ईटिंग। मैं रांची जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू रांची। मैं पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग। क्या हो जाएगा? आई वाज टीचिंग। मैं लिख रहा था तो आई वाज राइटिंग। वे लोग यहाँ आ रहे थे तो दे वेयर कमिंग हेयर। क्या हो जाएगा? दे वेयर कमिंग हेयर। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में मैं नहीं खा रहा था तो आई वाज नॉट ईटिंग। क्या लिखा हुआ है? आई वाज नॉट ईटिंग। इसी तरह से वे लोग नहीं आ रहे थे तो दे वेयर नॉट कमिंग। क्या हो जाएगा? दे वेयर नॉट कमिंग। जैसे तुम नहीं सो रहे थे तो यू वेयर नॉट स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? यू वेयर नॉट स्लीपिंग। इसमें सिर्फ V4 का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसी से प्रश्न क्वेश्चन पूछी जाती है तो उसका इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। इस तरह फॉर एग्जांपल में दिए हैं, क्या राम पढ़ रहा था तो वाज राम रीडिंग। क्या लिखा हुआ है? वाज राम रीडिंग। क्या मैं कुर्सी पर बैठ रहा था तो आई वाज सिटिंग इस चेयर में। तो क्या हो जाएगा? दिस चेयर। क्या हो जाएगा? क्या मैं इस चेयर पर बैठ रहा था तो आई यानी वाज होगा। क्या होगा पहले? वाज आई सिटिंग दिस चेयर। क्या हो जाएगा? वाज आई सिटिंग दिस चेयर। यानी क्या मैं लिख रहा था तो वाज आई राइटिंग। क्या हो जाएगा? वाज आई राइटिंग। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव फॉर्म। क्या में आ जाते हैं? इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव फॉर्म। तो इस तरह से बनेगा इसका, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल में दिए हैं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था तो वाज आई नॉट रीडिंग। क्या लिखा हुआ है? वाज आई नॉट रीडिंग। क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा था तो वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह से होगा। क्या मैं खाना नहीं खा रहा था तो वाज आई नॉट ईटिंग फूड। इस तरह से बनेगा। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था तो वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है। क्या वे लोग कोलकाता नहीं जा रहे थे तो दे वेयर नॉट गोइंग टू कोलकाता। इस तरह से बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड इसका। ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड में है WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल में दिए हैं, राम कहां जा रहा था। क्या लिखा हुआ है? राम कहां जा रहा था। तो देखो, वेयर वाज राम गोइंग। क्या लिखा हुआ है? वेयर वाज राम गोइंग। सीता क्या खाना खा रही थी? क्या हो जाएगा? वाज सीता ईटिंग फूड। क्या हो जाएगा? सीता ईटिंग फूड। जैसे, क्या श्याम बाइबल पढ़ रहा था। क्या होगा इसका? बोलो। वाज श्याम रीडिंग द बाइबल होगा। ठीक है ना। रीडिंग द बाइबल। इस तरह से आगे समझ में है। उसके बाद इसी का हम लोग क्वेश्चन वर्ड का देखेंगे नेगेटिव फॉर्म। क्या देखेंगे? नेगेटिव फॉर्म। इस तरह से WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल में दिए हैं, तुम क्या नहीं कर रहे थे। तुम क्या नहीं कर रहे थे तो व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग। व्हाट वेयर यू
नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे थे, तो व्हाट वेयर यू नॉट डूइंग, मैं क्या नहीं खा रहा था, मैं क्या नहीं खा रहा था, तो व्हाट वाज होगा, क्या होगा, व्हाट वाज आई नॉट ईटिंग, यानी मैं क्या नहीं खा रहा था। उसी तरह से एक और एग्जांपल दिए हैं, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, क्या वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो वाई वाज इट नॉट रेनिंग, क्या वाई वाज इट नॉट रेनिंग। इसी तरह से बनेगा। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, आ गया समझ में। फिर देखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट डे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।